दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब जिंदगी उसे तोड़ रही होती है। और ये वही टाइम होता है जिसमें इंसान या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। दोस्तों, बात है 15 जनवरी 2022 की। क्रिकेट जगत का एक महान दिग्गज जिसे किंग ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वह अपनी कप्तानी छोड़ रहा था। T20 विश्व कप 2021 से ठीक पहले विराट ने यह फैसला लिया था कि वे अब कप्तानी नहीं करेंगे, टीम की कप्तानी किसी और को सौंप दी जाए। विराट का यह मानना था कि ऐसा करने से टीम की गतिविधि में सुधार हो सकता है। साथ ही वह अपनी खराब फॉर्म से भी जूझ रहे थे। लगभग 3 साल से विराट का बल्ला खामोश था, लेकिन असली घमासान तो तब हुआ जब T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट से वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई। दरअसल BCCI चाहता था कि दोनों फॉर्मेट में कप्तान एक ही रहे और लगभग 4 महीनों के भीतर ही विराट के हाथों से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छीन ली गई। लेकिन विराट ने मुश्किल वक्त में कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। बाहुबली फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, मेरी तलवार माहिष्मती की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगी। सबको लग रहा था कि विराट का करियर अब खत्म होने की कगार पर है। लोग उन्हें ताने देने लगे, टीवी चैनल्स गाली देने लगे। इसमें अब वो जोश नहीं रहा, आत्मविश्वास नहीं रहा, यह बिक चुका है, पैसे के पीछे भाग रहा है, शादी करके फंस गया है, घमंड आ गया है। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे और विराट यह सब बड़ी खामोशी से सुनते रहे, क्योंकि वे इसका जवाब मुंह से नहीं बल्ले से देना चाहते थे। कहते हैं कि शेर जब खामोश होता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विराट को यह पता था कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, खुद पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एशिया कप 2022 में कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 44 गेंदों में 60 रन जड़ डाले। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंदों में 122 रनों की बेहतरीन पारी खेली और विराट का बल्ला एक बार फिर से बोल पड़ा। उन्होंने एशिया कप के बाद कई शानदार पारियां खेली। T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़ा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 रन की पारी खेली, पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के पसीने चढ़ा दिए। जहां पाकिस्तान के बॉलर्स को लग रहा था कि इंडिया पर जीत अब आसान होगी, वहीं विराट ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनका बाप अभी जिंदा है। दोस्तों, विराट की जिंदगी से हमें 4 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला है कंसिस्टेंसी विद हार्डवर्क। विराट कोहली पिछले 16 सालों से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहला डेब्यू श्रीलंका के खिलाफ 2008 में किया था। तब से लेकर आज तक वह सुर्खियों में छाए रहते हैं। लोग उन्हें रन मशीन कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी कंसिस्टेंसी ही है और यही कंसिस्टेंसी उनके खेल में भी झलकती है। आपके अंदर टैलेंट की कमी है तो चल जाएगा, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उनकी दूसरी क्वालिटी है जीतने की जिद। दोस्तों, इतिहास केवल वही लोग रचते हैं जो जिद्दी होते हैं। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दिनों में उनका स्टेट टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि वे सबसे अच्छी फॉर्म में थे। सिलेक्शन नहीं होने की वजह से वे रात में 3 बजे तक रोते रहे। जब विराट के पिता ने कोच से बात की तो उन्होंने रिश्वत लेने को कहा। विराट के पिता अंदर से टूट चुके थे, उन्होंने हार मान ली, लेकिन विराट के सर पे जीत का भूत सवार था, जीतने की जिद सवार थी। मन में ठान लिया था कि इतना अच्छा खेलूंगा कि मुझे सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलेक्शन खुद चलकर मेरे पास आएगा। दोस्तों, उनकी तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी है उनका राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदारी। ये बात है सन 2006 की, जब वे महज 18 साल के थे। विराट दिल्ली कर्नाटका रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे। 40 रन बनाकर वे नाबाद रहे। अगले दिन उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए जाना था। दोस्तों, रात को 3 बजे विराट के घर से कॉल आता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनके पिता की मौत हो जाती है। उनकी टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था। टीम की उम्मीदें विराट पर ही टिकी हुई थी। उस समय उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो निखर जाने का या बिखर जाने का। विराट ने पिता के अंतिम यात्रा के समय को सुबह के बजाय शाम को पोस्टपोन करवा दिया और खेलने निकल गए। विराट ने उस दिन 90 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलवा दी। उसके बाद घर आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और यह बात विराट की क्रिकेट के प्रति प्रेम और लगाव को दिखाती है। उनकी चौथी क्वालिटी है उनकी फिटनेस। दोस्तों, विराट का नाम वर्ल्ड के बेस्ट फिट क्रिकेटर्स में शामिल होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह उनकी फिटनेस है। वह अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। उनका मानना है कि इंडियन क्रिकेट टीम का लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरीर से फिट ना हो, इसलिए वे जब तक क्रिकेट टीम में शामिल रहेंगे हमेशा फिट रहेंगे और उनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से वे आज इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, उनकी जिंदगी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए।